न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चंद्रयान 3 के बाद सूरज के लिए इसरो का मिशन तैयार, जानिए क्या है। इसरो का अगला मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष से सूर्य और उसके विकिरण का अवलोकन करेगा। यह सूर्य के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नजर चंद्रमा के बाद अब सौरमंडल के सबसे गर्म और सबसे बड़े सदस्य सूर्य की सबसे चुनौतीपूर्वक सतह की पर उतरने पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नजर चंद्रमा के बाद अब सौरमंडल के सबसे गर्म और सबसे बड़े सदस्य की सबसे चुनौतीपूर्ण सतह पर उतरने पर है। अंतरिक्ष की एजेंसी सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 और अन्वेषण मिशन के प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं। आदित्य L1 मिशन को इसरो PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को और अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को ऑन बोर्ड प्रणोदय का उपयोग करके लैंगिक बिंदु L1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रह के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर यात्रा करेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। SOI से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण शुरू हो जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लॉन्च किए जाने के बाद L1 तक की कुल यात्रा में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, जाने कितनी रह गई है दूरी। चंद्रयान 3 के चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रमा 3 और चांद के बीच का फासला अब बस कुछ किमी का ही रह गया है। मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रमा और चंद्रयान 3 के बीच अब 113 की दूरी ही रह गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के करीब ले जाने वाली एक डिब्यूटिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और इसकी स्थिति सामान्य है। लैंडर और रोवर ये युक्त लैंडर मॉड्यूल 20 अगस्त को दूसरी डिब्यूटिंग से गुजरेगा, जिसके तहत इसे एक कक्षा में उतारा जाएगा जो इंसान चंद्रमा की सतह के बहुत करीब ले जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को होने की उम्मीद है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगस्त को अगर नहीं आई खुशखबरी तो क्या पूरी मेहनत पर फिर जाएगा पानी। भारत का चंद्रयान 3 चांद के और नजदीक पहुंच गया है। चंद्रयान 3 ने लैंडर ही डिब्यूट का पहला फेज पूरा कर लिया है। कल चंद्रयान ने चांद की नई तस्वीर भी भेजी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल सामान्य रूप से काम कर रहा है और यह 23 अगस्त शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 23 अगस्त को खुशखबरी नहीं आई तो क्या इसरो की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम और रोवर चांद के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, लेकिन अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कोई समस्या आती है तो 1 महीने बाद यानी सितंबर में फिर से इसरो लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 23 अगस्त को लैंडर विक्रम और रोवर चांद पर लैंड नहीं हुए तो उनको फिर से अगली सुबह का इंतजार करना होगा। दिलचस्प बात है कि चांद पर अगली सुबह 28 दिन बाद होगी। इसी वजह से फिर से सितंबर में लैंड होगा।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।